टॉप गन मैवरिक और अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 की दो बड़ी हॉलीवुड फिल्में जिन्होंने कमाई के मामले में पहाड़ खड़े कर दिए। कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, जिस वजह से ये बड़ी फिल्में रिलीज हो पाई। कई और फिल्में कतार में हैं जिनके लिए रास्ता खुल चुका है और ये 2023 में रिलीज के लिए तैयार है। बड़े स्टार्स, बड़े डायरेक्टर्स वाली फिल्में। नंबर 1 पे है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, जिसके डायरेक्टर है पेटन रीड। कास्ट में है पॉल रड, इवेंजेलिन लिली, कैथरीन न्यूटन। रिलीज डेट है 17 फरवरी 2023। स्कॉट की बेटी कैसी एक मशीन बनाती है जिसके जरिए क्वांटम रेल्म को सिग्नल भेजा जा सकता है। मार्वल की फिल्म है तो बात इतने पर तो खत्म नहीं होती। किसी गड़बड़ी की वजह से स्कॉट और उसके साथी क्वांटम रेल्म में पहुंच जाते हैं। वहां नए किरदार मिलते हैं, नए साथी भी और दुश्मन भी। बाहर कैसे निकलेंगे और इससे बाकी यूनिवर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में कैंग को भी दिखाया जाएगा जो आगे आने वाली एवेंजर्स फिल्मों का विलेन है। दूसरे नंबर पर है जॉन विक चैप्टर 4, डायरेक्टर है चैड स्टेहेल्स्की। कास्ट में है कियानो रीव्स, लॉरेंस फिशबर्न, डॉनी येन। इसकी रिलीज डेट है 24 मार्च 2023। पिछले कुछ सालों में मैंने जॉन विक जैसी एक्शन फिल्म नहीं देखी। फिल्म का यूनिवर्स सिर्फ मार धार तक सीमित नहीं है। जॉन विक 3 के एंड में जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, सब उसे मारना चाहते हैं, लेकिन चौथे पार्ट में उसे अपनी जान बचाने का एक आखिरी चांस मिलेगा। जॉन खुद खत्म होगा या कितनों को खत्म करेगा, ये 24 मार्च को पता चलेगा जब जॉन विक 4 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 3 पर है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्विरी और कास्ट में है टॉम क्रूज, रेबेका फर्गुसन, हेली एटवेल और इसकी रिलीज डेट है 14 जुलाई 2023। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म है ये। अब तक बनी 6 फिल्मों में टॉम क्रूज लंदन के सबसे तेज ट्रेन के ऊपर चढ़ चुके हैं, प्लेन से लटक चुके हैं और भी ऐसी चीजें कर चुके हैं जिन पर सिर्फ उनका ही कॉपीराइट है। मिशन इम्पॉसिबल फिल्में उनके स्टंट्स की वजह से यादगार रहती है। इस बार वो क्या करने वाले हैं इसकी झलक भी आ चुकी है, जहां वो बाइक लेकर एक गहरी खाई पर कूदने वाले हैं। MI7 इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। 4 ओपेनहाइमर, डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नॉलन और कास्ट में है किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्लोरेंस प्यू। इसकी रिलीज डेट है 21 जुलाई 2023। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें दुनिया परमाणु बम के जनक के रूप में जानती है, उसी पर यह स्टोरी बेस्ड है। द डार्क नाइट ट्रिलॉजी और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बना चुके क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म उन पर और उनके विज्ञान पर आधारित है। किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्लोरेंस प्यू, जैक क्वेड और मैट डेमन जैसे मजबूत एक्टर्स फिल्म में नजर आएंगे। किलियन ने ही ओपेनहाइमर का किरदार भी निभाया है। नंबर 5 पर है बार्बी। इस फिल्म की डायरेक्टर है ग्रेटा गर्विग और कास्ट में है मार्गोट रॉबी, रायन गॉसलिंग और विल फेरेल। इसकी रिलीज डेट है 21 जुलाई 2023। ओपेनहाइमर के साथ ही रिलीज होगी ग्रेटा गर्विग की बार्बी। टोन के मामले में दोनों विपरीत फिल्में हैं। बचपन की बार्बी गुड़िया और उसकी दुनिया पर बनी ये फिल्म बचकानी नहीं लग रही। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बच्चों के लिए बनाई गई है। बार्बी का एक टीजर ट्रेलर आया है जिसे इंटरनेट ने खूब पसंद किया, खास तौर पर जिस तरह से ग्रेटा ने 2001 अ स्पेस ओडिसी को ट्रिब्यूट दिया है। नंबर 6 पर है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, जिसके डायरेक्टर है जेम्स मैनगोल्ड। कास्ट में है हैरिसन फोर्ड, फीबी वॉलर-ब्रिज और मैड्स मिकेल्सन। इसकी रिलीज डेट है 30 जून 2023। इंडियाना जोन्स हॉलीवुड की सबसे बड़ी और सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक है। इंडियाना जोन्स का इंडिया से भी कनेक्शन है। 1984 में इस सीरीज की एक फिल्म आती थी, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। अमरीश पुरी फिल्म के विलेन थे। अमेरिका में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन इंडिया में इसकी जमकर आलोचना हुई थी क्योंकि स्टीरियोटिपिकल तरीके से इंडिया की छवि को दिखाया गया था। इंडियाना पुरातन से जुड़ी चीजों में रुचि रखता है और इसी वजह से अलग अलग एडवेंचर पर निकलता है। नंबर 7 पर है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, जिसके डायरेक्टर है स्टीवन कैपल जूनियर। कास्ट में है पीटर कलिन, रॉन पर्लमैन, डोमिनिक फिशबैक। इसकी रिलीज डेट है 9 जून 2023। ट्रांसफॉर्मर सीरीज पूरे धूमधाम के साथ शुरू हुई थी। पहले दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर
सक्सेस बनकर निकले, लेकिन तीसरे पार्ट ने लोगों को निराश किया। सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि फैंस को भी। ट्रांसफॉर्मर्स के किरदारों को पूरी तरह भुनाने के लिए सीरीज को अब फिर से रीबूट किया जा रहा है। 2023 में आने वाले पार्ट में उन्हीं किरदारों की कहानी नए सिरे से शुरू होगी। नंबर 8 पर है फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसके डायरेक्टर है लुइस लेटिरियर। कास्ट में है विन डीजल, ब्री लार्सन और जेसन मोमोआ। रिलीज डेट है 19 मई 2023। और जितना बागबान या विवाह जैसी फिल्मों में परिवार को याद नहीं किया गया, उससे ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस वाले डॉम ने फैमिली का नाम जपा है। आपने भी मीम्स देखे होंगे, मीम बने या कुछ भी हो, लेकिन ये बात खारिज नहीं की जा सकती कि फास्ट सीरीज की पक्की वाली फैन फॉलोइंग है। ये सीरीज अब खत्म होने वाली है और इस अंत की शुरुआत होगी फास्ट 10 से। इस फिल्म का अगला पार्ट भी आएगा जो सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स वाले खाल ड्रोगो बने जेसन मोमोआ इस पार्ट के विलन हैं। नंबर 9 पर है ड्यून पार्ट 2। डायरेक्टर है डेनिस विलेन्यूवे। कास्ट में है टिमोथी शैलामे, जेंडेया और ऑस्टिन बटलर। रिलीज डेट है 3 नवंबर 2023। डेनिस विलेन्यूवे की 2021 में आई ड्यून ने 6 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे। डेनिस की गिनती मॉडर्न सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टर्स में होती है। यही वजह है कि पहले पार्ट की तरह दूसरे पार्ट का भी उतना ही इंतजार किया जा रहा है। ड्यून फिल्म की कहानी इसी नाम से लिखे नॉवल पर आधारित है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग बीते दिसंबर में पूरी हो चुकी है। पहले पार्ट में जहां कहानी पर पर्दा पड़ता था, दूसरे पार्ट की शुरुआत वहीं से होगी। नंबर 10 पर है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। डायरेक्टर है मार्टिन स्कॉर्सेसी। कास्ट में है लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉबर्ट डी नीरो, लिली ग्लैडस्टोन। रिलीज 2023 पर डेट तय नहीं है। महानता को नापने का कोई तय पैमाना नहीं, ये सब्जेक्टिव चीज है। इसीलिए जब मैं कहता हूं, जिसने लिखा है कि मार्टिन स्कॉर्सेसी आज के सबसे महान डायरेक्टर है, तो उसका मतलब है कि उनकी फिल्मों ने सिनेमा में और मेरे जीवन में कुछ जोड़ने का काम किया है। इस साल उनकी फिल्म आने वाली है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। 1920 के दशक में एक अमीर परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। उस घटना पर किताब लिखी गई और मार्टिन की नई फिल्म उसी किताब पर आधारित है। मार्टिन की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क और डिपार्टेड जैसी फिल्मों में काम कर चुके लियोनार्डो डिकैप्रियो इस फिल्म में भी नजर आएंगे। आपके लिए इस जानकारी को इकट्ठा किया है हमारे साथी यमन ने। कैमरा के पीछे है जतन। आप देख रहे हो ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।